कल की जो प्रेस रही उसे पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब सोचने में ऐसा आ रहा था, तब शोल्डर वगैरह में इतना पेन हो रहा था कि अगले दिन शायद ये मूव भी ना हो। लेकिन आज मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं। एंड जितना भी लगा लो कि वो होता है ना एक मसल के अंदर मसल सोरनेस होती है, क्या कहते हैं, डिलेड डॉम्स जिसे कहते हैं, डिलेड वन सेट मसल सोरनेस, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। माइट भी ऐसा हो सकता है कि मेरे को बहुत टाइम से ना ऐसा फील हो रहा था, मतलब हैबिचुअल हो गई हो सकता है ऐसा भी। एंड प्लस जब ज़्यादा सोरनेस होने लगती है बहुत लंबे टाइम तक, तो ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद ना वो सोरनेस होनी बंद हो जाती है, क्योंकि बॉडी हैबिट मतलब प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, ऑब्वियस है। तो मेरे को लग रहा है वही एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे को आज ऐसा लगा नहीं कि होता है। लेकिन हु नोज, कभी ऐसा होता है कि भाई एक दिन नहीं होती और दूसरे दिन होता है। जैसे लेग्स में जब हैवी लेग्स मारो उसके अगले दिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हुई सोरनेस, और उसके अगले दिन मतलब एक दिन छोड़ के मतलब परसों जिसे कहते हैं, उसमें ऐसी हुई कि भाई वो मीम देखिए ना जिसमें एक बंदा होता है, वो लेग्स मार के वो चेक कर रहा होता है कि या आई कैन वॉक, आई कैन सिट। बट जैसे ही उसका नेक्स्ट डे आता है, सो वो डिजीनेस और एकदम वैसा वैसा कि गिर रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, मसल जो लेग है वो बेंड नहीं हो पा रहा, नी बेंड नहीं हो पा रही, पेन हो रही है, और वो पड़ा है बस। तो वो चीज़ है, तो उसको दिमाग में रखते हुए ही अब लग रहा है कि लेग्स का वर्कआउट होगा। प्लस एक चीज़ हो रहा है, पता नहीं मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, कल वो जैसे प्रेसिंग करी हैवी, तो उसकी वजह से जो मेरी जो नेक है उसमें बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रेस पड़ गया। उसकी वजह से एक, मैं बता नहीं सकता कि मेरे को रात में भी इतना तेज़ पेन हो रहा था कि एक वो होता है ना जैसे आपके किसी ने यहाँ सांटा सा बजा दिया हो और आप ऐसे बस पड़े हैं, ना इधर मुड़ सकते हैं ना उधर मुड़ सकते हैं। और एक नेक की मसल भी मेरे को लग रहा है ज़्यादा डेवलप हो गई है, मेरे से पूरा ऐसे मुड़ा ही नहीं जाता, ना ऐसे मुड़ा जाता, पेन होने लगता है। मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह भी ट्राई करी है बट इट इज़ नॉट वर्किंग। तो मेरे को लगता है कि मेरे को कायरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब फिर वही है, अब थेरेपी वगैरह करवाएंगे तो भाई फिर ढंग से ही करवाएंगे। उसका भी मैं एक पहले मैंने करवा रखी है, और मैंने मतलब मतलब जब भी जितना भी टाइम से मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, तो मैंने उसमें बस एक ही बार थेरेपी कराई है, एंड उससे भाई इम्पैक्ट तो पड़ा था, ऑब्वियस है। लेकिन वो था कि मतलब अगर और अच्छा वो थेरेपिस्ट होता तो बात कुछ और हो सकती थी, क्योंकि मेरे को पता लगा कि मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। राइट लेग में, और राइट लेग के जो ये जॉइंट नहीं होता, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें इतना वो एक लचका सा महसूस हो रहा था। तो वो भी डर गया था, मैं भी डर गया था, मैंने ये क्या है। तो फिर उसने बताया कि भाई आपका ना अलाइनमेंट, जैसे आप बैठते हो तो जैसे हम स्क्वाट्स करते हैं, तो स्क्वाट्स करने पे ऐसा होता है कि राइट लेग पे प्रेशर ज़्यादा आता है लेफ्ट लेग से। उसकी वजह से जो ये लगा लो कि जो जॉइंट है ना वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, उसमें लचक आने लगती है। तो ये सही है, आपने टाइम पे करवा लिया। और वो तो ये हैरान था, भाई तू चल कैसे पा रहा है, तुझे तो इतना पेन होना चाहिए इस टाइम पे। मैं भी ऐसा था कि मैं तो क्या ही बोलूं। तो तब था, और वो भी ऐसा था भाई, हम इतने टाइम से मतलब मेरे को जहां तक लग रहा है बाकी के फिजूल खर्ची में कितना ही पैसा खर्च करवा लो, लेकिन हम जो लड़के हैं भाई, जहाँ पे जरूरत की चीज होगी ना, जैसे थेरेपी है और चीज है, इसमें इतना इतना हम ये लगा लो दिमाग खपाई कर देंगे भाई। और इतना पैसा होगा भी नहीं, फिर भी इतना सोचने लगेंगे भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये है वो है। वैसे फिजूल में कितनी पैसे खर्च करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पे खर्च करने की बारी आएगी तो ये है वो है देखने लगेंगे। वो तो अच्छा हुआ मैं और धर्मेश गए हुए थे, तो एक दो मतलब दोनों ने एक दूसरे को पूछ किया, नहीं तो बहुत टाइम से 1-2 साल से ऐसे ही था, कराएंगे थेरेपी, कराएंगे कराएंगे, हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, ये है।
तो भाई अगर तुम भी हो उसमें से तो मैं तो यही बोलूंगा भाई, थेरेपी वगैरह करवाओ। कमा किस लिए रहे हो? अगर कमा रहे हो, पॉकेट मनी मिल रही है, जो भी है, कहीं से कुछ भी अमाउंट आ रही है भाई, किस लिए कर रहे हो? अपने लिए ही तो कर रहे हो। तो जरूरत की चीज पे पहले खर्च होना चाहिए, बाकी बाद की चीज में वैसे होना चाहिए अपना, बचा सकते हो। तो ये है अभी, लेग्स करनी है। तुम, मेरे को जहां तक लग रहा है, पहले तो मैं सोच रहा था कि एक ले लेते हैं सेशन बढ़िया सा, बट ये नेक में पेन वेन होने की वजह से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा, उतना नहीं, मतलब थोड़ा मॉडरेट टाइप, काइंड ऑफ वेट लेकर उस पे रैप्स वगैरह निकालने का प्लान। क्योंकि ज़्यादा फिर बैक भी हर्ट हो जाएगी, और ज़्यादा दिक्कत हुई तो भाई क्या पता मैं कुछ करने के लायक रहूँ ही ना। तो मैं एक बैक ऑफ करके, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स पे 3-3 सेट लेकर ही ख़त्म करते हैं। ज़्यादा सेट माने नहीं है उसमें। लेग एक्सटेंशन में सीसी स्क्वाट्स का ले लेंगे, और अपना 40-50 मिनट के अंदर वर्कआउट कंप्लीट कर देंगे। तो ये है अभी मैं देखता हूँ कि मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे को स्क्वाट्स पहले करने चाहिए या फिर स्क्वाट्स बाद में करनी चाहिए। वो मैं अभी थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, बाकी तुम्हें दिख जाएगा। अभी जिम चलते हैं। Okay, cool. Okay, so alright, guys, थोड़ा पेन ज्यादा हो रहा था तो, एंड इवन जो स्क्वाट्स है वो भी कोई और बंदा कर रहा है, तो मैंने यही सोचा कि अपना एज यूजुअल जो लेते हैं अपना ये लेग कर्ल से स्टार्ट करते हैं। एंड प्लस अभी मेरे पास अभी एक बंदा आया, वो कहता मतलब थोड़ा स्किनी था। ही वाज लाइक कि शुरुआत में कि जैसा होता है ना, कोई उनसे ज्यादा बड़ा है तो उन्हें भाई गेनिंग करनी है, और फिर जैसे ही उन्हें बताओ कि भाई तुम्हें खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सिंपल है यार, लॉजिक सिंपल है। देन दे आर लाइक कि नहीं कटिंग ही कर लेते हैं, तो गर्मी आ रही है क्या है, मतलब कुछ वो नहीं है। किसी को देखा ज्यादा वेट मारते हुए, ज्यादा बगल सैंडो में ज्यादा बड़ा लग रहा है तो गेनिंग चालू कर दी, नहीं तो एब्स भी लूज नहीं करने हैं। तो ऐसे बंदों का देखो कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम में से कोई भी है ऐसा कि यू want to get big but you are not ready to sacrifice your abs, और अगर तुम, if you have abs, then it is like कि तुम एक BMW M सीरीज चलाना चाह रहे हो 300 की स्पीड पे, सॉरी, या फिर मैं एग्जांपल ऐसा दूं कि तुम गाड़ी लेना चाह रहे हो विद 18 to 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर ml, सॉरी जो भी है, मतलब एवरेज, या फिर वो उसकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो। इफ इट इज बुगैटी देन इट कॉस्ट समथिंग। तो इसके 3 सेट लेने हैं, 3 प्यारे प्यारे एंड टॉप नॉच सेट, एंड देन we'll move on to leg extensions. So start करते हैं। Oh, 20 fucking reps, 20, एक पारा हो तो 20 fucking reps मैन। हाँ, अब बात करने लगे तो भाई गिर जाएगी है, तो अभी स्टार्ट भी करते हैं।
One more. Okay, so तो एक्चुअली अभी एक भाई आया तो वो ही वॉज अप्रिशिएटिंग एंड गिविंग मी सम टिप्स फॉर लाइक यू नो कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ एक दो चीज़ों में। तो इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाते हैं, वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं, या फिर वैसा होता है कि भाई अब तू मेरे को सिखाएगा, तो वो करना मेरे को तो नहीं लगता कोई समझदारी है। भाई मैं एक चीज में अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज में आउट परफॉर्म नहीं कर सकता, ये भी पता होना चाहिए। अगर इस चीज में मैं हूँ कि हाँ चलो ठीक है कि आई कैन डू बेटर, बट अगर कोई सीख दे रहा है या तुम्हें भी कोई सीख दे अपार्ट फ्रॉम दिस एंड यू डोंट नो अबाउट इट, तो उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन टेकिंग इट ऑन एन ईगो। तो मैंने एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर मतलब मान के ही उसे एक अच्छा फीडबैक लिया, जिसको मैं आगे कंसिडर करके आगे इम्प्रूव करूंगा। तो दैट्स व्हाई यू नो बीच में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन ज्यादा हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा जो अभी जो सेट रहा वो ज्यादा बेटर रहा पिछले से, रश की वजह से ओनली। तो अभी हम चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ, एंड इवन मेरे को लग रहा है कि 10-15 मिनट ही हुआ है, 10-15 मिनट इसको 10-15 मिनट उसको, 30-40 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा वर्कआउट, जहां तक मेरे को लग रहा है। बट द थिंग इज रादर देन यू नो रशिंग और रैप्स मारे जा रहे हो बैड 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 कि मेरे को इतना वॉल्यूम मारना है, इतना सेट मारना है, रादर देन दिस कि आप वो चीज फील नहीं कर रहे हो, या फिर वो चीज आप बस रश किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो। एक वो है ना कि यू आर एंजॉइंग द मोमेंट और यू आर यू नो फीलिंग द पेन, तो वो होना चाहिए रादर देन एस्केपिंग द पेन। अगर पेन एस्केप करोगे तो भाई फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो होना चाहिए वर्कआउट अगर छोटा हो तो बंदा ना, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल ये लगाओ कि एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं एक टीचर के पास, और एक क्लास में बच्चे, एक क्लास में टीचर के पास 80 बच्चे हैं, तो भाई तुम सोचो कि तुम अगर स्टूडेंट हो तो कौन सी क्लास बेटर है। तो लाइक दैट अभी एक्सटेंशन पे चलते हैं। एक एक्सरसाइज करके ही ऐसा हो जाता है कि थक गए हो या चूर चूर हो गए हो। तभी मैं सोचूं कि मैं वर्कआउट इतना ज्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन टाइम पता नहीं कहाँ खिंच जाता है। अब समझ में आ रहा है टाइम कहाँ खिंचता है। टाइम यहाँ खिंचता है कि भाई मैं एक्सरसाइज सॉरी सेट करता हूँ, सेट के बीच में एक्सरसाइज चेंज करता हूँ, तो जिस पहली एक्सरसाइज से मैं फक्ड अप हुआ हूँ उससे मैं रिकवर कर रहा होता हूँ। तो ये रीजन है जिस वजह से एक्सरसाइज जितनी करी उसका हाफ या हाफ से ज्यादा का टाइम मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में परफॉर्म अच्छे से कर पाऊँ। तो ये है, बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। अब मैं स्क्वाट्स के बारे में दोबारा ऐसे कहूंगा कि भाई नहीं समझ में आ रहा क्या है, देखने में बहुत इजी लगेगा, तो तुम भी ऐसे कहोगे कि भाई तू एक्टिंग अच्छे से कर नहीं पा रहा है, तो अच्छा एक्टर नहीं है। तो मैं इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, अपने डायलॉग्स थोड़े से कम करूंगा, एंड जो अपनी स्किल्स है एक्टिंग की उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, ताकि मेरे एक्सप्रेशन है वो उभर के निकल पाए। जैसे होता है ना कि आपको रोना है, रोने के लिए बोल दिया, अब कोई ये ज्यादा है, उसको रोता देख रो मतलब हंसी ज्यादा आएगी। अगर आपको ये चीज करना है ना, अपना हाथ लो ऐसे और दीवार वो सॉरी दरवाजे ऐसे फेंक के मारो, फिर देखो आपके आंसू कैसे निकलेंगे, असली का रोना निकलेगा।
और अगर तुम्हें ये समझ में ना आ रहा हो कि भाई जैसे मैं सीसी स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो सीसी स्क्वाट्स में कितने रैप रेंज रखनी है, तो तुम अगर 20 की रैप रेंज ले रहे हो या 15 की रैप रेंज ले रहे हो, जितने की भी रैप रेंज ले रहे हो उसमें 5 कम, ताकि अच्छे से पुश कर पाओ। यह है सीसी स्क्वाट। नहीं तो 10 भी मारोगे, लेकिन 10 अगेन वो 10 ऐसे होने चाहिए कि आपको 10 9 8 7 काउंटडाउन जैसे हो रहा है तो यू आर फीलिंग दैट काउंटडाउन। ऐसे नहीं कि 10 मारे और बैठ रहे हैं, थकान नहीं है, पैर शिवर नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू नीड टू ऐड 10 मोर। फक, ओ भाई साहब, ओ फक, अमेजिंग बर्न, इतना तगड़ा पेन विद तगड़ा पंप। भाई साहब, ओ काम करते हैं, स्पोर्ट्स पे चलते हैं। ओके सो गाइस, लाइट वाइट पहन लेनी चाहिए, इतना खतरा नहीं कि कहीं कुछ हो ही जाए, तो इट्स सेफ टू वी आर राइट। आई एम टेकिंग अ चैलेंज, आई डोंट नो हाउ इट गोज, लेकिन टैंक में जितना भी है सारा ट्रेन कर देते हैं। कम ऑन बेबी, कम ऑन, इजी है बेबी, easy, come on baby. Oh, fuck, that was a set, and that
वो जरा बाकी देखने में मेरे को लगता है कि इजी ही रहा होगा, बट राइट साइड में वो महसूस हो पा रहा था। तो अभी काम करते हैं, पंप चेक करने चलते हैं। ओके ओके ओके, अभी जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा था तो मेरा एक तो ऐसे हो गया गिरने वाला, एंड ऊपर से जो स्क्वाट्स ऐसे करे कि भाई मैं पूरा नंब था, कुछ आंख बंद और कुछ पता नहीं लग रहा है कि नीचे जा रहा हूँ ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ से पूरा सुन, यहाँ से पूरा सुन, यहाँ से पूरा सुन, बस वो था कि ये गिर ना जाए या पीछे छूट ना जाए, ऐसा लग रहा था। बट एनीवेज पंप बड़ा तगड़ा है। बाकी ये है पंप पूरा। अमेजिंग। एंड जो लेग कर्ल्स थे, लेग कर्ल्स शुरुआत में ही बड़े प्यारे रहे। जो पहले के 3 सेट थे उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को उसी में ही देखने को मिली है, क्योंकि अब पता नहीं थोड़ा एंगल वेंगल से वो हो गया होगा कि वेट का इतना या स्टैक का पता नहीं लगा होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेट था, फर्स्ट सेट में 20 रेप्स फुल स्टैक के थे एंड इट वाज नाइस। अगर ये होता है जैसे स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मसल गेन और मसल मास, तो ये है। अगर स्ट्रेंथ गेन हो रही है तो ये समझ लो कि भाई तुम्हारा मसल गेन हो रहा है। बाकी ये कैफ्स, ये है। बाकी अब हम चलते हैं एंड कार में कंटिन्यू करते हैं। ओके तो भाई मैं एडिक्टर्स कर रहा था जोश में कि भाई अपना बढ़िया एक स्टैक मारते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि भाई मसल है ना जो थोड़ी, समझ रहे हो, खिंचाव सा आ गया है, चलने फिरने में दिक्कत सी हो रही है। लेकिन कोई नहीं, एक्सपीरियंस होता है भाई। मैं ज़्यादा ही जोश में आ गया था। लेकिन भाई जो स्क्वाट्स थे ना, सही में स्क्वाट्स में मेरे को ऐसा लग रहा था कि सुन एकदम ना, मेरे को मतलब स्पाइन में कुछ महसूस हो रहा था, कमर में कुछ महसूस हो रहा था, ना लेग्स में महसूस हो रहा था। बस आंख बंद करके देखा ही नहीं कि बस रैप्स मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि भाई कि मैं गिर जाऊं या वेट छूट जाए, ऐसा हो सकता था। एंड ये लेवल का ही जो ग्रोथ और जो मतलब आपका वो है ना कि मसल टिश्यू ब्रेकडाउन होके जो आपका एक प्रोसेस आएगा जिसमें रिकवरी होगी, वो यही पॉइंट है। एंड मैंने ये चीज़ देखी है कि भाई जैसे मैं आपको सुबह अभी मैं बीच में बता रहा था कि भाई बंदे ऐसे हैं स्किनी टाइप के, और किसी को देख लेंगे वेट ज़्यादा, उनसे ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है या फिर थोड़ा है, उनको लग रहा है कि भाई मेरे से मतलब मसल मास वगैरह, तो भाई मैं गेनिंग के लिए क्या करूं? तो भाई गेनिंग का तो सिंपल लॉजिक है, आप कैलोरीज जब तक हाई नहीं करोगे और अपना वर्कआउट कैसा ही करोगे तो भाई आपका ग्रोथ, ऐसी बात नहीं है कि आप मतलब थोड़ा कट में भी ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर
मसल मास चाहिए और मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैं अपनी मील्स ट्रैक कर रहा हूँ और मैं अपना वेट ट्रैक कर रहा हूँ, तो वो एक वैसे होता है कि एक प्रोसेस्ड। अब आप ये सोचो कि नहीं मैं मेंटेन भी करके चलूँ और मैं भाई इसमें वेट भी और मसल भी गेन कर लूँ, तो वो होता है, लेकिन उसमें देखो टाइम ज़्यादा लगेगा। जहाँ तो मैं अगर मैं फॉर एन एग्जांपल बोलूँ कि तीन तीन महीने का आप बल करो और 2 महीने का आप कट करो, तो आप 5 महीने में, लेकिन उसमें दूसरे वाले में ऐसा रहेगा कि आपके साल 1.5 साल के अंदर बहुत ही फ्रैक्शन वैसे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यह है कि वो दे आर नॉट विलिंग टू एब्स भी उतने हैं नहीं, लेकिन दे डू नॉट वांट कि मेरा पेट निकल जाए या मेरी वेस्ट लाइन थिक हो जाए या थोड़ा फैट आ जाए, क्योंकि फेस कट्स भी चाहिए, मतलब ऐसा है कि वो है ना, जैसे एक वो चीज बोली थी कि साइंस इतनी ज्यादा है कि पीपल डजंट नो कि गेन मसल एंड कट फैट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। वो भाई बहुत ही ज्यादा आपका एक लेवल होता है ना कि भाई मैं कुछ अलग ही लेवल पे हूं, तो वो उस लेवल पे होती है बंदे भाई, मतलब वो, और 1-2 साल के अंदर ही भाई वो चाहिए कि कुछ भैया चला लूं क्या मैंने, यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उम्र भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इन सब चीज़ों को वो सोच रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या है, अगर आप एक बार इसको कंसिडरेशन के अंदर लेने लगोगे ना, तो आपका ऐसा रहेगा कि भाई मेहनत तो तभी होगी, तभी करूँगा, तुम अपना जो इनपुट है वो दे ही नहीं पाओगे, चाहते हुए भी तुम ऐसे ही रहोगे कि भाई यार हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि दिमाग में एक बार बैठ गया है। और सच बात ये है भाई कि तुम जितने, मतलब ये सभी में है, तुम कोई क्रिमिनल उठा के देख लेना, तुम्हें कोई रॉबरी देखनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा वैसे नहीं है कि भाई ये चीज मतलब तुम उस वे में कंसीडर करो। फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बताने के लिए कि जैसे अगर तुम्हें उल्टे काम भी करने होते हैं भाई, ये है ना जो ये इंसान का सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा। तुम्हारी कोई गन, कोई कुछ काम नहीं आएगी, कोई तुम्हारा चक्कू, तो तुम्हारा कि तुम इतने बड़े खलीफा हो, भाई दिमाग जिसमें होगा ना, और दिमाग को ट्रेन करना होता है, दिमाग को जितना ट्रेन करोगे, जितना अपने लिए उसे मोल्ड करोगे भाई, उससे बेटर चीज कुछ नहीं है भाई। ये आज के टाइम में तो मेरे को जहां तक लगता है कि मैं एक मतलब ऐसे ही इंटरव्यू आया था बीच में सुंदर छेत्री का, छेत्री है शायद, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो फुटबॉलर है जो, तो तुम्हें पता लग जाएगा भाई। वो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई कि भाई बॉडी बनाना तो आज के टाइम में बहुत ही सिंपल है। तुम्हें पता है कि भाई अगर मेरे को गेन करना है, मेरे को कैलोरीज ज्यादा लेनी है, मेरे को कट करना है, कैलोरीज कम करनी है, और मेरे को प्रोटीन अपना अच्छा रखना है। इट इज सिंपल, 2+2=4, सबको पता है, सबको। चाहे वो एक स्किनी गाय हो, चाहे वो एक वैसे थोड़ा हेल्दी गाय हो, चाहे वो एक मोटा हो, ओबीस हो, लेकिन लोगों का क्या है कि एंड बात यह है कि आपको इसको बॉडी तो बना रहे हैं, लेकिन इसको ट्रेन करने का तरीका सबका अलग है, सबकी अपनी लड़ाई चल रही है। तो पता सबको सब कुछ है, सब आर्टिकल्स में सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक चीज पता है, लेकिन फिर भी दे आर लाइक कि मेरे को गेन करना है, मैं क्या करना चाहिए, ये है वो है। भाई मैं तो ये बोलूंगा कि तुम किसी से पूछने से बेहतर है भाई उस पे वर्क करो यार। मतलब बंदे ऐसे हैं यार कि वो ये सब चीजें कंसीडर कर रहे हैं कि मैं कुछ ले लूं और तभी मैं कुछ बन के दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगा, तभी होता है। ये पता नहीं किसने दिमाग में भरा है, एंड इट इज, मतलब क्या ही बोलूं यार, मेरे को इतना दुख हुआ वो बात सुन के कि भाई तुम ये किससे ज्ञान ले रहे हो, तुम्हें सिंपल पता तो है। अब
जैसे जितने भी बंदे हैं पीछे आप देखोगे, ओलंपियंस हैं, आर्नोल्ड है भाई, इतनी बढ़िया इंस्पिरेशन है, आप उनको भी लोगे भाई। बंदे आके ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर सीक्रेट, ये वो, उन्होंने सिंपल सा बताया हुआ है यार कि तुम्हें अगर वो चीज करनी है तो यू डिसाइड ना कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर तुम्हारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बाहर जाके पार्टी करूं, एंड देन यू आर कंसीडरिंग कि मेरा कुछ जो मेरा गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो तुम मिस्टेक तो तुम्हारी है ही ना, तुम्हें पता ही है। लेकिन पीपल चूज नहीं भाई, मेरे करना ही नहीं है, एग्जैक्टली दे नो व्हाट टू डू बट दे आर नॉट डूइंग दिस। और 90 या 80% कह देता हूँ लोग ऐसे ही हैं, जिम आ रहे हैं एमलेस, कुछ नहीं पता क्या करना है, कुछ नहीं पता, बस आ रहे हैं, देख रहे हैं, जिम कर रहे हैं, मतलब वो क्या बोलूँ मैं। फिर सालों साल गुजर जाते हैं, जैसे 6 साल हो गए, एक इतना सा भी चेंज नहीं है, इतना सा पीटी ले रहे हैं, इतना सा भी चेंज नहीं है। बंदे को पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं, वो बंदा भी लिए जा रहा है, एक मतलब खुद देखने में ही कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज। बस जिम में आते हैं, एक तो जिम में आने का बस वो है कि भाई मेरे को तो जो मोस्टली लगता है कि उन्हें बस एक ही चीज करनी है कि मेरे को कोई लड़की पटवा दो, ये है बस। इसी चीज के लिए आते हैं, इसी चीज के लिए आते हैं कि मेरे से ये करवा दो, मेरे से वो करवा दो, इससे मेरा इंटरेक्शन करवा दो, ये करवा दो, इन्हीं में ही लगे पड़े। फिर बोलते हैं मैं जिम तो आ रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ। अबे तभी भाई अब तुम ये सोचोगे कि भाई मेरे को क्यों देखना चाहिए तुम्हें, अगर मैं इस चीज का तुम्हें आंसर दूं। भाई सबसे पहली बात कि मैं तुम्हें वो चीज दिखा रहा हूं, वो ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूं जो एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा कि रॉ एंड जो होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई मैं दिखाने के लिए वेट ज्यादा मार रहा हूँ, ये है वो है। हाँ एक मजाक की बात अलग होती है, लेकिन भाई जो मैं कर सकता हूँ मैं वही दिखाता हूँ ना, और जिसमें मेरा भी ग्रोथ हो। और तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि भाई वर्कआउट टू वर्कआउट, सीरीज बाय सीरीज कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है, क्या हो रही है। एक तो तुमने वो देखा कि भाई शुरुआत में ऐसे था और एंड में ऐसे है। एक है कि भाई तुमने पूरा प्रोसेस देखा कि भाई इसकी इम्प्रूवमेंट और इसकी प्रोग्रेस ऐसे 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 करते हुए यहाँ हुई है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है, हमें भी ये करके वहां तक जाना है, हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, ये है। लेकिन दे वांट just the start and the end, not in the middle, not the journey, not the sacrifices, not the mindset, not the work. They only want results. इतने तो भाई तुम्हारे पेपर में, तुम जो पेपर देकर आते हो ना, उसमें इतना रिजल्ट नहीं बोलते जितना ये भाई मेरे को 1-2 हफ्ते हो गए भाई, रिजल्ट ही नहीं आ रहा भाई, कुछ हो ही नहीं रहा इतना। अगर यही गोल है कि भाई मेरे को फिट रहना है, तो भाई उसी एक गोल बनाओ यार। पहले तो ये सारी चीजें तो बात की है, तुम गोल बनाओ, पहले गोल बनाओ और फिर ये सब चीजें आएंगे और फिर बात करेंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं और गोल बनाओ और बताओ मेरे को। अगली वीडियो में मिलते हैं तुमसे।